बुलेटिन का आगाज करेंगे। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश बीजेपी ने आखिरकार बागी नेता प्रेमचंद गुड्डू पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेमचंद गुड्डू की प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रेमचंद गुड्डू लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर प्रेमचंद गुड्डू ने कहा था कि उन्होंने पहले ही प्रदेश अध्यक्छ को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, भेज दिया है। खैर, पार्टी ने आखिरकार अनुशासनहीनता का इल्जाम लगाकर पार्टी से उनको निकाल दिया है। और ये सस्पेंस था। दरअसल एक लंबे अरसे से हम देख रहे थे जब खींचतान चल रही थी और प्रेमचंद गुड्डू लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि वो पार्टी को और जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं दरअसल उनको वो इस्तीफा सौंप चुके हैं। इस तरह की बातें वो लगातार करते रहे, लेकिन आज वो दिन आया जब प्रेमचंद गुड्डू को पार्टी से खुद निकाल दिया गया। वीडी शर्मा ने यह कार्रवाई की है। दरअसल पार्टी के खिलाफ उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी, जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और खुद प्रेमचंद गुड्डू भी लगातार अपनी बात वहां पर रख रहे थे, जिसके बाद पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया था और इसका कोई जवाब नहीं दिया गया था। और उसके बाद ये उचित कार्रवाई पार्टी की तरफ से वीडी शर्मा ने की है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष का मान संभाले हुए हैं और आज उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इसकी तमाम अटकलें हो सकती हैं, क्योंकि लगातार हम बयान देख रहे थे प्रेमचंद गुड्डू के, जिसमें वो इस बात को बताते थे, या जिस तरह से अगर सियासी गलियारों में तारीख टटोली जाए, इतिहास देखा जाए, तो कहा जाता है कि प्रेमचंद गुड्डू कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाद जब भाजपा में आए थे और भाजपा में आने के बाद उन्हें वो मान सम्मान, वो जिम्मेदारी नहीं दी गई जिसके वो तलबगार थे। हालांकि जिस तरह से पार्टी में उनको रुकनियत दी गई थी, पार्टी में उनको शामिल किया गया था, कैलाश विजयवर्गीय ने बाकायदा एक बड़े प्रोग्राम में उनको पार्टी की रुकनियत, पार्टी की मेंबरशिप दिलाई थी। उसके बाद जिस तरह से ये हालात हैं, उस पर अब एक बड़ी कार्रवाई प्रेमचंद गुड्डू पर की गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ भोपाल से हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक पटैया, एक लंबे अरसे से हम देख रहे थे जब प्रेमचंद गुड्डू लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे और पार्टी की तरफ से भी ये लग रहा था कि उनके खिलाफ जल्दी कोई कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद पार्टी की तरफ से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसका वो जवाब नहीं देते। और उसके बाद आखिर वो दिन आता है जिसके आसार काफी पहले से लगाए जा रहे थे। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में थे और कांग्रेस से वो पिछले वर्षों में जब उनको वहां पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनका सम्मान नहीं हुआ, तो वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सत्ता गई, उसके बाद प्रेमचंद गुड्डू की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ी। कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में लौटी थी और प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द दिखाई देने लगे थे। और खासकर वो दिग्विजय सिंह गुट के हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह के आसपास ज्यादा उनकी जो है मेल मुलाकात दिखाई दे रही थी। लेकिन कांग्रेस में ही एक धड़ा प्रेमचंद गुड्डू का विरोध कर रहा था। अब स्थिति ऐसी है कि मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव होने हैं, जिसमें से सांवेर सीट पर भी उपचुनाव होना है। प्रेमचंद गुड्डू को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास सांवेर में कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसी स्थिति में सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू को प्रत्याशी कांग्रेस बना सकती है। और इसीलिए प्रेमचंद गुड्डू ने फिर एक बार बीजेपी के विरोध में बयानबाजी शुरू की और बीजेपी के जो में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। इस बयानबाजी को बीजेपी ने गंभीरता से लिया और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा था। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, प्रेमचंद गुड्डू का जवाब नहीं आया और इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया। इसका मतलब है कि वो पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ प्रेमचंद गुड्डू की बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों खुलासा किया था कि उन्होंने फरवरी के महीने में ही तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह को अपना इस्तीफा भेज दिया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात का खंडन किया गया और बीजेपी ने कहा कि हमें कोई इस्तीफा नहीं मिला है और इसलिए प्रेमचंद गुड्डू को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। यह पूरा मामला सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी प्रेमचंद गुड्डू को स्वीकार
स्वीकार करती है या नहीं करती है, उनको टिकट देती है या नहीं देती है। और ऐसी स्थिति में पिछले दिनों प्रेमचंद गुड्डू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात की है और ये बताया जा रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू को लेकर कांग्रेस में ही कई प्रकार के मतभेद है। कांग्रेस के कई नेताओं में जो है प्रेमचंद गुड्डू की वापसी को लेकर जो है मतभेद है और विचार एक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद गुड्डू को लेकर अब कांग्रेस पार्टी आगे क्या निर्णय लेती है ये देखना होगा। बिल्कुल। और विवेक, जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रेमचंद गुड्डू दिग्विजय खेमे के आदमी हैं और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और कहा यह जा रहा था दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकते हैं, और अब भी भाजपा छोड़ने के पीछे क्या वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठहराई जा सकती है, बताई जा सकती है? देखिए, कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। हाँ। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है और इसलिए बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने जो है बीजेपी छोड़ दी है। और ये भी बात बताई जा रही है कि प्रेमचंद गुड्डू सिंधिया के बीजेपी में आने से नाराज है, जबकि ये एक और तथ्य सामने आया है कि प्रेमचंद गुड्डू जब से बीजेपी की सत्ता चली गई थी 15 महीने पहले, जब कांग्रेस की सत्ता आई थी, तब से वो कांग्रेस के नेताओं के करीब थे। कांग्रेस के नेताओं का उनके घर आना जाना था और ये भी बताया गया कि कई बार दिग्विजय सिंह उनके घर भी गए थे। तब कांग्रेस के कुछ एक खेमे की तरफ से जो प्रेमचंद गुड्डू का विरोध भी किया गया था कि कांग्रेस के इन नेताओं को प्रेमचंद गुड्डू के घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस से बगावत की थी। ऐसी स्थिति में अब फिर एक बार प्रेमचंद गुड्डू की नजदीकियां कांग्रेस की तरफ बढ़ी है और सांवेर में चुनाव होना है। क्या सांवेर उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी प्रेमचंद गुड्डू को की तरफ नजदीकियां बढ़ा रही है या फिर प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की तरफ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा जब प्रेमचंद गुड्डू की वापसी कांग्रेस में होगी। लेकिन अब फिलहाल जो है कांग्रेस प्रेमचंद गुड्डू ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है। बिल्कुल। और कहा जा सकता है जिस तरह से अब प्रेमचंद गुड्डू ने पार्टी एक तरह से आजाद वो हो गए और जिस तरह से सांवेर जो सीट है उस पर नजर है, अब देखना होगा कि आने वाले हालात में किस तरह से तस्वीर बदलती है और क्या चीज उभर कर सामने आती है। बहुत शुक्रिया विवेक पटैया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में